फ़ारूक हबीब साहब, ये वज़ारत मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात, ये 2 सेगमेंटेशंस हुई हैं। इससे पहले ऐसे पीएम्स का किरदार अपनी जगह पर था, लेकिन मैंने तो अपने करियर में इससे पहले ज़्यादा दफ़ा नहीं देखा है। तो ये जो सेगमेंटेशन हुई है ऑन द डिस्पोजल ऑफ ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसकी रीज़न क्या बनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा नौजवानों के ऊपर जो है वो एतमाद किया और हम जैसे नौजवानों को उन्होंने मौका फराहम किया। जी। पहले हमारा तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है भाई, सीधी सी बात है। और लाइकवाइज सर, लाइकवाइज आप भी देखें, नीचे से जो है वो मेहनत करके ऊपर आए हुए हैं और आपको पता है हमारे में ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है। पहले भी ये चीज़ हमेशा जो है वो डिस्कस होती रही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ होती है, मैं कहता हूँ जो मेहनत है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, लगन से काम करता है, अच्छी नीयत से काम करता है, उसे हमेशा अल्लाह ताला मौका भी देता है, उसे तरक्की भी देता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम जैसे नौजवानों को पार्लियामेंट में लेकर आए। जी। मुराद सईद को आप देख लें, आप आलमगीर महसूद हैं, शायद अली मोहम्मद खान हैं, कमल शौज़ब हैं, ज़रताज गुल हैं, मलिका बुखारी हैं, और बेशुमार हमारे साथ आलिया हमज़ा, जवेरिया ज़फ़र अहीर हैं। इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह हैं। और ख़ास तौर पे हमारे तो ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए तो ISF के प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं, जो कि स्टूडेंट फेडरेशन से थे आपने तो, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने आगाज़ किया, तो वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा हमें प्रमोट किया। देखें, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की भी आपको ज़रूरत होती है, जो हमारा सिस्टम है, निज़ाम है, इसमें इलेक्टेबल्स की भी आपको ज़रूरत है। लेकिन इस सारे मौके के दौरान आप मिडिल क्लास के नए लोगों को कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो अगर डेवलप कर जाएं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक लीडर का ही खासा, ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो है, एक लीडर का ही खासा है। आप देखें, ज़रताज गुल कहाँ से जाके DG खान से, जहाँ पर जगह जगह जो आप देखें वहाँ पर सरदारी कबायली उनका निज़ाम है, और वहाँ पर हमेशा खोसों को शिकस्त देकर आ गए, खोसों को, लगारियों को, वहाँ पर जितने बड़े कबाइल हैं, यू नेम इट, सबको शिकस्त दी है। मुराद सईद आप देखें कि सवाद से उन्होंने शिकस्त दी। आलमगीर महसूद कराची से आप देखें, जहाँ पर कोई गुमान नहीं कर सकता था, वो वहाँ से जीत कर आए हैं। मुझे फैसलाबाद से आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह को हमने वहाँ से शिकस्त दी, और सूबाई असम्बली में राना सनाउल्लाह को भी हमने शिकस्त दी। हमारे MPA मियां वारिस साहब मेरे साथ थे हल्के में, उन्होंने तो हमने परफॉर्म किया है कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डिले हो गया है? जो नजरियाती कारकुन को पहले आना चाहिए था, कुछ लोगों को तो अकोमोडेट किया गया, लेकिन अक्सरियत जो फ्रंट फेसर थे वो पैराशूटर्स हैं, सब यही कहते हैं। देखें, बात ये है कि हमारे अंदर इस हवाले से ना तो कोई बेचैनी थी, ना कोई इस्तराब था। मामला क्या है? मामला होता है आपका नज़रिया। अगर आपका लीडर आपके नज़रिए पर कायम है और जिस नज़रिए के ऊपर उसने आपकी तरबियत की हुई है, तो फिर ये वजारतें, ये ओहदे मानी नहीं रखते, और फिर आप अपना काम तो जारी रखते हैं। तो आप ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई है, चाहे वो मेरी कंस्टिट्यूंसी हो, चाहे वो मुल्की सतह के मामलात हों, चाहे वो पार्टी के मीडिया के हवाले से आकर जो है वो डील करने के हो, हमेशा हमने फ्रंट फुट का किरदार अदा किया। अभी आपने बात की थी कि जो वजारतें, वफाकी वज़ीर भी हैं, सेगमेंटेशन क्यों हुई है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखें, बड़ी एक अहम चीज़ ये है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं, और एक ऐसी टीम मैदान में उतारी गई है जिसमें फवाद चौधरी हैं, मीडिया के साथ बड़े वेल इंटीग्रेटेड हैं, मीडिया के मामलात को समझते हैं, मीडिया के मसाइल को, दरपेश मसाइल को समझते हैं, वेरी वोकल पर्सन, और वोकल भी है और एक्सेसिबल भी है। और जो एक मीडिया को डील करने के हवाले से आपके अंदर एक टेम्परामेंट होना चाहिए, जो आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो फवाद चौधरी के अंदर मौजूद है। कि वो अगर शख्स, लेकिन एक तासुर है किसी शख्स में, सिर्फ एक तासुर ये है कि शायद इसलिए आपको वज़ीर मुमलिकत बनाया गया कि फवाद चौधरी साहब जो है वो फ्रंट फेस रहेंगे और आप यू आर वेरी मच क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। शायद ये तासुर अब लोगों में तकवीयत पा रहा है। इसके हवाले से आप क्या बात करें? बात ये किसी तासुर की बात नहीं है। एज ए टीम जो है वो हमने काम वेल कोऑर्डिनेटेड टीम, एज ए टीम काम करना है। कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त है, और उसके आने वाले दिनों में आपको बेहतर कोऑर्डिनेशन नज़र आएगी, बेहतर मीडिया मैनेजमेंट नज़र आएगी, और बेहतर आपके साथ रब्ता नज़र आएगा, बेहतर आपको कम्युनिकेशन नजर आएगी। छोटे छोटे आप लोगों के गिले शिकवे होते हैं कि वो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही होती प्रॉपर, आप लोगों को लूप में नहीं लिया जाता। तो मीडिया ही है तो जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, मीडिया ही उनको जो है वो इक़्तिदार में, थैंक गॉड आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मानना चाहिए, और इख्तलाफ राय भी होता है, और इख्तलाफ को भी हम खुले दिल से सुनते हैं, और हम तमाम जो
सोच के फ़िक्र के लोग हैं उनकी राय को भी सुनेंगे और सबको जो है वो साथ लेके चलेंगे और अपनी बात भी उनको सुनाएंगे, अपनी बात भी करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हम जो है वो किसी को ये गिला शिकवा हो कि हमारे साथ मुंह बना के बैठे हुए हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी एक्सेस में नहीं है। तो ये जो हमारी नई टीम है उसका मैंडेट ही ये है और दोनों ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब है और इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना जो है वो हमारा मकसद है आवाम के अंदर। फ़ारूक हबीब साहब, आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मीडिया की वजह से आप लोग हैं और मीडिया आप लोगों के ऊपर बड़ा ट्रस्ट भी करता आ रहा है। गुज़िश्ता 5-6 साल से तो ज़्यादा ये वाइब्स देखने को मिली। अब पैमरा ने एक एडवाइज़री जारी कर दी है, आपके नॉलेज में होगी, और एडवाइज़री ये है कि काबीना की जो ख़बरें हैं वो ज़राए से ख़बरें देने वाला सिलसिला बंद किया जाए। इस हवाले से एक तंबीही एडवाइजरी जो है ना तमाम न्यूज़ चैनल्स को दी गई है जिसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। देखें जमील, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर बड़ी अहम है। देखें बात यह है कि दो बुनियादी चीज़ें हैं। आया हमने जो है वो न्यूज़ बेस मामले को आगे बढ़ाना है या हमने सेंसेशन क्रिएट करनी है। इसके दरमियान जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है कि ना हम सेंसेशनलाइजेशन की तरफ जाएँ यानी सनसनी फैलाने की तरफ जाएँ और ना ही ये हो कि हम खबर का ही गला घोंट दें। तो ये इसके दरमियान खबर का गला घोंटने वाली बात हो गई। गुजारिश सुन लेना, इसके दरमियान एक पेंडुलम है। जो काबीना होती है, काबीना का मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट, और जो काबीना के फैसले होते हैं वो फैसले हमेशा आपको पता है कि उसका एक एजेंडा जारी होता है। एजेंडा जारी होने के बाद एजेंडा आइटम वाइज उसके फैसले होते हैं और वो तमाम फैसले भी आगे बताए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक दूसरे से सबकत लेके जाने के हवाले से ख़बरों में इतनी सनसनी फैला देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो शायद हुई भी ना हो और वो काबीना से मंसूब की जा रही होती हैं। देखें, आपसे, मेरे से या कोई और मीटिंग से मंसूब हो तो वो तो आप लेके चलते हैं, लेकिन काबीना जिसका हाईएस्ट फोरम है आपका डिसीजन मेकिंग का, जो आपके इस मुल्क का एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी वो मुशावरती फोरम है। और आपको पता है कि मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर सोलो फैसले नहीं ले सकता, उसकी कैबिनेट है, कैबिनेट से प्रूव करवाने। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब तो ईद की चांद की तरह कैबिनेट की मीटिंग्स किया करते थे और उन्हीं के फैसलों को टालना, उन्हीं के फैसलों को बादशाह सलामत थे ना, आदत थी बादशाह सलामत की हुक्मशाही हुक्मनामा फरमान करने की। तो यहाँ पर जो है वो हम जमहूरियत के ऊपर बिलीव करते हैं, मुशावरत पे बिलीव करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और जहाँ आपने बात की कि ये तासुर कि खबर का जो है वो गला घोंटा जा रहा है, ये तासुर गलत है। Are you sure? गलत है। उसमें मैं आपको फिर ये बात, अच्छा मेरी अर्जी सुन लीजिए। उसमें फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, प्राइम मिनिस्टर से मैंने बात की थी, उनका इंटरव्यू करते हुए मैंने सवाल किया, मैंने कहा आपकी कैबिनेट की खबरें पहले जल जाती हैं, तो उन्होंने खुले बंदों ये कहा कि हाँ हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि ये खबरें लीक करता है तो कौन करता है। तो ये बात तो तस्दीकी हो गई कि यार खबरें लीक होती हैं और खबरें कैबिनेट के अंदर से लीक होती हैं। अब कोई भी मीडिया हाउस ज़राए से जब नाम कोट नहीं करना चाहता होता, और जर्नलिस्ट के पास ये राइट है कि वो अपने सोर्सेज कोट ना करे, अगर हम सोर्सेज कोट करने लग जाएं तो मारामारी शुरू हो जाए। तो बजाय इसके कि आप मीडिया को दबाएं या उनको कहें कि यार आप लोग जो है ना ये खबर ना चलाएं, आप अपनी काबीना को पकड़े ना, वहाँ पर लोग कौन है जो खबर लीक करते हैं। नहीं, देखें फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है ना। आप ऑब्जेक्टिव को सामने रखें। ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है ना तो हमको मीडिया का गला घोंटना चाहते हैं, ना हम मीडिया की खबर का दम तोड़ना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो उसका मेयार है, उस खबर की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको मजबूत बनाया जाए ना। आपके चैनल्स की ये बतौर एज ए एंकर के आपके प्रोग्राम की भी तो एक क्रेडिबिलिटी है ना। एब्सोल्युटली। तो आप अपने शो के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेकर आ सकते जो हेयर से हो या जिसके अंदर जो है किसी का कोई अपना ज़ाती टिल्ट शामिल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। उसका तरीक़ाकार, उसका यकीनन तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई बात सामने आई है तो उस बात का पहलू ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई चीज़ ज़राए से सामने आती है तो हमेशा अच्छा रिपोर्टर ये होता है कि वो तस्दीक करते हैं उस चीज़ की। अगर कोई एक ज़राया बता रहा है तो वो दूसरे ज़राए से, तीसरे ज़राए से, टाइम देके उसकी तस्दीक करके, तीसरे ज़राए से उसकी तस्दीक करके चीज़ों को चलाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा काम होता है कि काबीना से मंसूब करके इंतहाई कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर बात हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ होती है कि काबीना से मुंसलिक ऐसी चीज़ बात कर दी जाए
जो कि आपकी इकोनॉमी के हवाले से हो, जिससे आपका सारा मार्केट सेंटीमेंट नीचे आ सकता है गलत खबर से, एक गलत खबर से, तो ये काम नहीं हो सकता कि वजारत नशर व इशाअत जो है वो सारा वक्त बैठ के तरदीदें करती रहे, सारा वक्त बैठ के वजाहतें करती रहे। तो इसके बीच में लेकिन आप लोग जो प्रेस रिलीज देंगे वो तो खबर बनती है, वो खबर तो बनती है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उसके बीच में एक आपस में एक ब्रिज भी कायम करना है और एक मिडल ऑफ द वे रास्ता भी निकालना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाबंदी नहीं है, बल्कि इसको आप कह लें कि इसको एक चैनलाइज करने का एक तरीकाकार निकालना, रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चैनलाइज करने, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ एक मसला सबसे बड़ा ये है कि एक तो पहले दिन से मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया, गवर्नमेंट बनते ही पब्लिक ट्रायल भी शुरू हो गया और सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया। ये शायद पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, बहरहाल हुआ ज़रूर है 2018 से अब तक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक और मसला भी है कि आप एक बहरान के बाद नया बहरान जन्म दे देते हैं। लाइक PDM के गुब्बारे में से हवा निकली, आपने एक कलदम मजहबी जमात को छेड़ डाला और रिलीजियस सेंटिमेंट है मुल्क के अंदर, बहुत ख़तरनाक तरीके से उसको छेड़ा गया। वो अभी दबा नहीं था, अब आप लोग मीडिया को अब कैमरा के जरिए रेगुलेट करने के हवाले से अभी न्यूज़ एडिटर्स एसोसिएशन ने इसके ऊपर ठीक ठाक प्रोटेस्ट कर डाला है। तो आप लोग जो है ना इन बहरानों के इनको मजीद बढ़ाने की बजाय इनको काबू करें। जहांगीर तरीन साहब वाला बहरान आपने, जमील बात ये है कि अभी इसके ऊपर तो काफ़ी डिटेल में बात हो गई, ये काबीना की खबरों के हवाले से और सारा इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और होता ये है कि अगर किसी कॉर्नर से, किसी स्टेक होल्डर की तरफ से अगर कोई इख्तलाफ भी सामने आता है तो उस इख्तलाफ को हम सुनने को तैयार हैं। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने बड़ी प्रोडक्टिव बात कर ली, बड़ी प्रोडक्टिव डिबेट की जी, ना मैंने इस चीज़ को इनकार किया, ना आपने कहा कि यार नहीं, आपने भी जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की आपने भी उसको इनकार नहीं किया। आप हमारा और आपका एग्रीमेंट इस चीज़ के ऊपर है कि खबर का गला भी नहीं घूटना चाहिए और उसके साथ साथ खबर की क्रेडिबिलिटी भी कायम रहनी चाहिए, स्पेकुलेटिव नहीं होनी चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए। बाद का सनसनी फैलाने में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। लिहाजा बात यह है कि उसके दरमियान आपने एक, मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस क्रिएट करना है। जहाँ तक रही बात बहरानों की, देखें जमील, जो बाहुकूमत होती है उसके लिए आए रोज़ नया दिन, हर रोज़ एक चैलेंज होता है और नहीं हो सकते कि आप कहें कि आपको चैलेंज ही कोई ना आए, फिर तो आपकी समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी भी जो है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। ये उतार चढ़ाव, ये मामलात आपका हिस्सा होते हैं, इनसे आप सीखते भी हैं और इनसे आप विजिलेंट भी रहते हैं इन चीज़ों से। जहाँ तक आपने मुख्तलिफ हवाला जात की बात की, देखें जो PDM है, PDM ने तो बहुत कोशिश की, चाय की प्याली का तूफ़ान बर्पा किया हुआ था उन्होंने। और आप ये देखें कि माजी के दुश्मन एक दूसरे को सड़कों पे जिन्होंने घसीटना था, पेट फाड़ के दौलत वापस लेकर आनी थी, जिन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए, एक दूसरे को गद्दार तक कहते रहे और ये तक कहते रहे कि जब मुश्किल में होते हैं घुटने पकड़ लेते हैं, जब ताकत में आते हैं तो गिरेबान से पकड़ लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने सुनी, लेकिन बुनियादी रीज़न क्या थी कि इमरान खान साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में कह दिया था अवाम को कि जब इनके ऊपर हाथ डलेगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम एक उंगली एक पार्टी को उधर भी हुए, इकट्ठे तो उधर भी हुए। मैं तरीन साहब की बात कर रहा हूं, नहीं इधर तो हुए इकट्ठे, आता हूं, उधर भी हो गए 40 इकट्ठे। लेट मी टेक योर टाइम, मुझे अपना पॉइंट बनाना देखिए प्लीज प्लीज। हमारे लिए बड़ा आसान था, जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी, जो मुनाफिकत के ऊपर पॉलिटिक्स थी, एक रास्ता ये था कि आप एक उंगली पीपल्स पार्टी को पकड़ा दें, एक PMLN को पकड़ा दें और दोनों को आप जो है वो खिलाते रहें, दोनों खेलने के लिए भी तैयार थे। आपको याद होगा कि बिलावल ने नारा मारा था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था जी चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, उसकी कीमत मांग रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमेशा बगैर कीमत के, बगैर लेन देन के कभी किसी की को फेवर नहीं करते। मकसद ये था कि NRO दे दो। फैटफ बिल के दौरान वो 35 शिक्कें आपके सामने आईं जिसमें मकसद था नैब को बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने जब इन्हें कहा कि हम इन चीज़ों पे तैयार नहीं हैं, NRO नहीं मिलेगा, तो इन्होंने PDM बना ली। PDM बनाने के बाद अब आप देखें कि एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, हमें सिलेक्टेड कहने वाले आज एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। कहाँ लड़ना था चेयरमैन सेनेट के लिए, कहीं ना कहीं उनके इत्तेहादियों को कहीं ना कहीं कोई रिलीफ तो मिला है। एक मिनट, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, देखें रिलीफ दैट इज वेरी मच ऑब्वियस नजर आ रहा है। बात क्या है, बात रिलीफ की नहीं है, बात यह है कि दोनों जमातों का शुरू से ही एक दूसरे के साथ मुनाफिकत थी, शुरू से ही, क्योंकि एक दूसरे के डसे हुए हैं ना, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। अब जरदारी इसमें अपना मतलब निकाल गए और पीपल्स पार्टी ने तो नून के साथ वो काम किया पकड़ के जो इन्होंने उनके साथ करना था। घड़ी खुदा बख्श में मरियम से नारे भी लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, खुद को आसफा और बख्तावर की जगह के ऊपर भी ले गई। और यही मैडम साहिबा जो हैं
जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई, वो क्लिप आप निकाल के रखे ना, ये बातें करती थी। आज उनके स्टेज के ऊपर चढ़ गई और जब उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को वापस लेकर आए, तो फिर इन्होंने एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे के गंदे कपड़े चौकों के ऊपर इन्होंने धोना शुरू कर दिए। कहाँ इन्होंने लीडर ऑफ द हाउस के लिए लड़ना था, चेयरमैन सेनेट के लिए लड़ना था, अब भाई लड़ रहे हैं। चले उनके गुब्बारे में लड़ाई, उनके गुब्बारे में हवा निकल गई, अभी जो नए चैलेंजेस खड़े हो गए आपके लिए, मैं तरीन साहब की बात करूं, उधर भी तो आया ना। एक बड़ा ना मशहूर टीवी प्रोग्राम हुआ करता था कि कौन बनेगा करोड़पति। ये आज इशू चल रहा है इनका, कौन बनेगा अपोजिशन लीडर।